दिल्ली में हुए एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को आज बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में बम्पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को दिल्ली में एक बार फिर निराश होना पड़ा है। दिल्ली में 5 एमसीडी सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चौहान बांगर सीट कांग्रेस ने जीती है। 2017 में हुए एमसीडी चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, उससे बीजेपी को यह उम्मीद जरूर रही होगी कि इस बार वो इन सीटों पर अपने ग्राफ को बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब आपको सीटवार बताते हैं कि पिछली बार इन सीटों की क्या स्थिति थी। त्रिलोकपुरी सीट पिछली बार, ये भारत के नक्शे पर आपको समझाते हैं, दिल्ली का नक्शा। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी खाली हाथ रही। पहले त्रिलोकपुरी पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, इस बार भी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। कल्याणपुरी सीट आम आदमी पार्टी के पास पहले भी थी, अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है। तीसरे नंबर की सीट की बात करते हैं, यह है चौहान बांगड़ सीट। पहले आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इसको कांग्रेस ने उससे छीन लिया है। चौथी सीट है रोहिणी सी सीट, पहले बीएसपी के पास थी, अब आम आदमी पार्टी का। शालीमार बाग पहले बीजेपी के पास थी, अब आम आदमी पार्टी के पास है। यानी बीजेपी की एक सिटिंग सीट को खींच लिया है आम आदमी पार्टी ने। तो बीजेपी के लिए ये चुनाव वाकई में काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चौहान बांगर सीट पर उस इलाके से आती है जहां पिछले साल दंगे हुए थे। इस सीट को कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से छीना है, तो शालीमार बाग की सीट आपने बीजेपी से छीनकर हिसाब बराबर कर लिया है। 2022 में दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव होने हैं और उससे पहले इस बार उपचुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था। आम आदमी पार्टी अपनी कामयाबी और बीजेपी की नाकामी से गदगद है। जीत गए भाई, जीत गए, झाड़ू वाले जीत गए। जनता ने देखा काम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, केजरीवाल का धूम धड़का, केजरीवाल का धूम धड़का। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। दिल्ली की जनता ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाजपा बाहर और अरविंद केजरीवाल की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है, इतनी नाराज है कि उनको जीरो पे डाल दिया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों डंका बज रहा है, लेकिन दिल्ली की चुनावी पजल बीजेपी से सॉल्व नहीं हो पा रही। ये वही दिल्ली है जहां बीजेपी राज्य की सत्ता में आने के लिए पिछले 22 साल से जूझ रही है, लेकिन ना 2014 और ना ही 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी लहर के बावजूद दिल्ली में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों और एमसीडी इलेक्शन में उसकी तूती बोलती है। बीजेपी पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी में काबिज है। 2017 के एमसीडी चुनाव में भी तीनों निगमों पर उसी की भारी जीत हासिल हुई थी। 2017 के उत्तरी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 104 में से 64 सीटें जीती थी। आपके खाते में 21 और कांग्रेस के खाते में महज 16 सीटें थी। साउथ दिल्ली के एमसीडी की 104 सीटों में बीजेपी ने 70 पर कब्जा किया था। इन ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 16 और कांग्रेस के खाते में 12 सीटें गई थी। वहीं पूर्वी दिल्ली की जो नगर निगम है उसमें 64 सीटों में 217 चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी। आपके खाते में 12 थी और कांग्रेस के खाते में महज 3 सीटें ही इस इलाके से आ पाई थी। हालांकि इस चुनाव के नतीजों से एमसीडी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखा जाए तो बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन राजनीति में एक सीट की हार और जीत भी बड़ा फर्क ला देती है। बीजेपी को यह हार उस वक्त मिली है जब अगले साल एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी की इस हार की वजह क्या है। दिल्ली एमसीडी के जो 5 उपचुनावों का नतीजा आया है, उससे कई चीज़ें सामने आ रही हैं, साफ हो रही हैं।
आम आदमी पार्टी ने जो शानदार जीत दिखाई है 4 उपचुनावों में, उससे लगता है कि लोग, दिल्ली की जनता जो उनका काम है उसको पसंद कर रही है और कहीं ना कहीं वो मानती है कि अगर एमसीडी भी उनके हाथ चली जाए तो शायद वहाँ भी चीज़ें होने शुरू हो जाएं, क्योंकि जो भाजपा का रिकॉर्ड रहा है 15 साल का, उससे क्लियरली जनता खुश नहीं है। जाहिर है बीजेपी भी इन नतीजों पर मंथन करेगी, क्योंकि जिस एमसीडी में उसका वर्चस्व है वहां पर यह हार परेशान करने वाली हो सकती है। वैसे सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की हार चर्चा का मुद्दा आज दिन भर बनी रही। सुनील सिंह इस हार पर चुटकी लेते हुए ट्वीट करते हैं कि एक एमसीडी बची थी, वो भी चली गई। दिल्ली में कुछ हवन पूजन टोना टोटका कर लो यारो। दीपांकर चक्रवर्ती बीजेपी को सलाह देते हुए लिखते हैं, दिल्ली बीजेपी को आत्म अवलोकन करने और नेतृत्व को बदलने की जरूरत है। एमसीडी उपचुनाव के नतीजे यही कहते हैं। दिल्ली में उपचुनाव से पहले बीजेपी को पंजाब में हुए निकाय चुनावों में बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उसके बाद गुजरात में लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी ने अपना जबरदस्त परचम लहराया और विरोधियों को परास्त कर दिया। एक नजर बीजेपी की गुजरात की इस महाविजय पर भी डाल लेते हैं। गुजरात में 81 नगर पालिका की, ये देखिए ग्राफिक्स को, गुजरात में 81 नगर पालिका की 2720 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें बीजेपी ने 2085 सीटें जीती। 31 जिला पंचायत की 980 सीटों पर भी बीजेपी को भारी जीत मिली। बीजेपी ने जिला पंचायत की 800 सीटों पर कब्जा किया था। 231 तालुका पंचायत की 4774 सीटों में बीजेपी ने 3351 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले गुजरात के नतीजे बीजेपी के लिए मोरल बूस्टर की तरह हैं। साथ ही उसने इस जीत को किसानों को समर्पित कर किसान आंदोलन से हुआ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी अब बीजेपी जबरदस्त तरीके से कर रही है। ये ग्रामीण मतदाता होता है, किसान मतदाता होता है। और 2015 में पहले चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस 22 जिला पंचायत जीती थी और बीजेपी केवल 9 पे थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने 31 के 31 जिला पंचायत जीते हैं और वहां सत्ता में आई है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 0। पिछले कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के चलते 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसका असर कम करने की ये बीजेपी की रणनीति है। दूसरी तरफ आंदोलन पर बैठे किसान अब बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए मोर्चे पर उतरने की तैयारी करने लगे हैं। किसानों ने 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की रणनीति तैयार की है। किसान नेता चुनाव वाले राज्यों में वोटर से बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। सबसे पहले किसान नेता पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। 12 मार्च को कोलकाता में किसानों की सभा में किसान मोर्चा के नेता शामिल होने वाले हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ किसानों की चिट्ठी लेकर जाएंगे ये किसान नेता किसी पार्टी का समर्थन करने के बजाय बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देने की अपील कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के वोटर से करेंगे। अब जरा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। पोल बाउंड स्टेट्स में किसानों का बीजेपी के खिलाफ प्रचार दरअसल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। कई महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। 26 जनवरी की घटना के बाद से बातचीत का दौर भी बंद है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां की किसान आबादी अगर बीजेपी के खिलाफ हो गई तो उसे चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां किसानों की आबादी पर जरा गौर कीजिए। पश्चिम बंगाल में किसान करीब 68 लाख किसान हैं, तो तमिलनाडु जहां पे चुनाव होने हैं वहां पर 49 लाख किसानों की आबादी है। केरल में 37 लाख किसानों की आबादी है। असम में करीब 31 लाख किसान हैं। किसान नेताओं के टारगेट इन राज्यों की यही किसान आबादी है। चुनावी राज्यों में जाकर किसान नेताओं का प्लान कृषि कानून को लेकर बीजेपी को घेरने का है। जिथे जिथे इलैक्शन हो रही है उत्थे टीमां भेजियां जाणगियां। सब तो पहले बंगाल दा फैसला होया, बंगाल टीम भेजी जाएगी।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। तो ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।